हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जय, सरकार की जय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं हिंदी वै ततोदय मुदीरयेत्। कार्तिक महात्म कथा प्रारंभं करिष्ये। प्रथमोऽध्यायः। ओम नारायणम। अब कह रहे भगवान श्री कृष्ण जी के नेमकरण तीर्थ में श्री सूत जी महाराज जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक मास का श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। शिव जी ने कहा, श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरा माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में से मैं अत्यधिक प्यारी हुई हो। मैंने यह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता था, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिससे सुनकर मैं अपने हितार्थ करूँ, जिसके करने से कल्प पर्याप्त भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प से नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझसे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महाअद्भुत वार्ता को सुनो। सूजी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर भी चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, इसकी पुत्री थी। मैंने कौन सा दान, व्रत या तप नहीं किया, जिससे तुम्हें मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन सा शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी? कौन से पुण्य और प्रतिव्रतादि के तथा शुभ कार्य तुमने किए थे? यह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देवकर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों को सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजा किया करता था। इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी तथा वह ब्राह्मण वह बुढ़ापे में एक गुणवती नाम का एक कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया, और वे दोनों पुत्र पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय में दोनों पूषा और समझा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुँचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा। उसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य को पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों को अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों
के भोग भोगने लगे। बोलो भगवान की जय। एक अध्याय प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ।